रखे फिर भी लोग आप पर दोष लगाते हैं, लोग आपको बुरा भला कहते हैं। तो उसके लिए वचन क्या कहता है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो पढ़ेंगे यूहन्ना 12 का 47 पद। वचन यूहन्ना 12 का 47 पद क्या लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह इस विषय में क्या कहता है कि अगर वो मेरा बात नहीं भी मान रहा है तो मैं उसे दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। दोषी लोगों को आप जो है सुधारने और सिखाने के लिए वचन है। अगर आप पर कोई दोष लगाता है, आपके विरोध में कोई बोलता है, आपकी कोई चापलूसी करता है, तो आप जान लीजिए कि वो क्यों करता है। आप उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, वचन 13 का दूसरा पद है ना, 13 का दूसरा पद आप पढ़िए। जब शैतान, ध्यान से सुनिएगा, जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाया, तो भोजन के समय किसने दोष लगाया है यीशु पर? यहूदा इस्करियोत ने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शैतान जा चुका था। ये आप जान लीजिए, जब आपके विरोध कोई कर रहा है तो ये जान के चलिए कि शैतान उससे बातें कर चुका है। उस समय आपको क्या करना चाहिए? प्रेम। क्या यीशु के ऊपर जब विरोध हुआ, यीशु को लोग सताएं, यीशु को बुरा भला बोले, क्या यीशु मसीह ने लोगों को बुरा भला बोला? यीशु ने क्या कहा क्रूस पर चढ़ते समय कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। अगर आप भी विरोध कर रहे हैं, आप भी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए शैतान आपको भी धीरे धीरे टच कर रहा है। जो सच में सच्ची भक्ति है, जो सच्चे मसीही लोग हैं, वो पिता की इच्छा को जानते हैं। उनको लोग कितना भी बुरा भला बोलेंगे, कितना भी उनके बारे में गलत कहेंगे, लेकिन उनके मुंह से कोई भी पाप की बातें, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो जब लोग आपके विरोध में या आपकी बुराई करें तो आप इसको ध्यान में रखिए कि उसको शैतान टच कर रहा है और आपको उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, उससे डाह करने की जरूरत नहीं है। कुछ वचन हम और भी पढ़ेंगे, उसी 13 में ही 6वां वचन। जब वह शैतान पतरस के पास आया तब पतरस ने भी उससे, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? शैतान पतरस के अंदर भी आया। कितनी छोटी सी बात है, कैसे आप बता सकते हैं कि शैतान पतरस के अंदर आया? यीशु ने कहा मुझे पांव धोने की जरूरत है, पतरस ने कहा क्या प्रभु तू मेरा पांव धोएगा? क्यों? इसमें शैतान दिख रहा है, कहीं पता चल रहा है? ये यीशु का योजना था, इच्छा था, उसकी इच्छा के विरोध वो काम करता है, उसी को कहते हैं शैतान। तो मसीह का जो इच्छा है, जो मसीह का शब्द है, अगर मसीह के शब्द के अनुकूल वो बोल रहा है तो आप समझिए कि ये शब्द यीशु की ओर से नहीं है, ये शब्द शैतान की ओर से है। जो भी आपके विरोध करता है वो शैतान की ओर से होता है। जो आपको बुरा भला, आपकी चापलूसी करता है, चुगली करता है, वो सब कुछ शैतान की ओर से होता है। जो आपकी बुराई करता है एक दूसरे से, वो सब शैतान की ओर से होता है। उसके लिए आपको नफरत दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रेम दिखाने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। उसी में कुछ और भी हम वचन को पढ़ेंगे। 8वां, पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। साफ मना कर दिया। शैतान जब घुसा तो इस तरह यीशु का विरोध उसके मन से होने लगा। तो इसलिए दोस्तों आपको शैतान की बोलियों को पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी में 23 और 24 पढ़ेंगे। उसके चेलों में से एक जिसके यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। यीशु एक यूहन्ना नाम व्यक्ति से ज्यादा प्रेम रखता था। यूहन्ना उस 12 चेलाओं के बीच में बातचीत चल रही थी तो उसके छाती की ओर सर रख के सोया बैठा था, है ना। उसमें बात है कि चेलो संदेश से पूरी बातें बता रहे हैं। यूहन्ना 13 का 21 से ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इसी विषय पे अब कौन संदेश देखा? उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। अब देखिए, शिमोन जो पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वो किसके विषय में कहता है? क्योंकि पतरस के अंदर शैतान समा चुका है, इसलिए उसके अंदर संदेह आ रहा है कि यही हो सकता है, किया हो।
हो सकता है इसी के अंदर ये गलतियां हो। तो दोस्तों, आप पर दोष लगाने वाले आप ही के लोग, आप ही के कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं। आपको सावधान होना है कि शैतान उसको टच कर चुका है। बाकी 13 चेले में से 12 चेले में से 2 के विषय में बातें हो रही, 10 चुप है। यहूदा इस्करियोत के अंदर घुसा है, पतरस के अंदर घुसा, यही दोनों बीच में है, 10 चुप है, क्योंकि उनको शैतान टच नहीं किया था। तो जिस को शैतान टच करता है वो आपके विरोध में बोलने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनके विरोध में नहीं बोलना है। एक कहावत है ना कि अगर आपके लोटे में सफेद पानी है, कोई कुछ भी बोल दे कर दे, कलर नहीं हो सकता। तो वैसे ही आपका हृदय में जब यीशु है, आपका मंदिर जब यीशु का ही है, तो आपसे पाप न हो, आप विरोध न करें, आप किसी की बुराई न करें, परंतु सुन करके प्रार्थना करिए। कुछ वचन हम और भी पढ़ेंगे, है ना, उसी में यूहन्ना में ही 13 का 34 और 35। मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह बोला ना, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हम आपस में जब प्रेम रखेंगे तो इसी से वो जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखिए। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह इसी ने बोला है कि तुम दोष मत लगाओ तो दोष नहीं लगाए जाएंगे। तुम दूसरे के पापों को क्षमा करो तो तुम्हारे भी पाप क्षमा होंगे। तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे दे दो। उसने कभी नहीं कहा कि तुम बदला लो। बदला लेना हमारा यहोवा परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। आप चुप रहिए। अगर आप सही हैं तो आप चुप रहिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि उसका मन बदले। जय मसीह दोस्तों, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद के संग प्रार्थना करते हैं कि इन भाई और बहनों को जो दुख है, जो तकलीफ है, जो दूसरों के द्वारा ठेस पहुंचा है, प्रभु उनके मन, उनके हृदय में शांति दे और अपना प्रेम उन्हें प्रकट करे। वो भी उनके लिए प्रार्थना करे। उस भाई के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए मन दे प्रभु जी। उस भाई को क्षमा करने के लिए मन दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू ऐसा करेगा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।